2020 बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत तक के लिए काफी बुरा बीत रहा है। जहां इस साल बॉलीवुड के कई सितारे इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गए, वहीं आज बीजेपी के दिग्गज नेता और अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे जसवंत सिंह 82 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। जसवंत सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, जसवंत सिंह को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश की सेवा के लिए याद किया जाएगा। बता दें कि जसवंत सिंह का राजनीतिक करियर बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। अपने राजनीतिक करियर के दौरान उनका विवादों से चोली और दामन का साथ रहा। जसवंत सिंह ने 1960 में सेना में मेजर के पद से इस्तीफा देकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में वो अपने करियर के शीर्ष पर थे। 1998 से 2004 तक के शासनकाल में जसवंत ने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालयों का नेतृत्व किया। जसवंत सिंह हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी के विश्वास पात्र और करीबी रहे। वो ब्रिजेश मिश्र और प्रमोद महाजन के साथ वाजपेयी की टीम के अहम सदस्य थे। साल 1999 में बतौर विदेश मंत्री उनकी खूब आलोचना की गई। दरअसल साल 1999 में एयर इंडिया के एक विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इसके बदले आतंकियों ने भारतीय जेलों में बंद 35 उग्रवादियों की रिहाई और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। सरकार इस पर राजी नहीं हुई थी और बाद में 3 आतंकियों को छोड़ने पर सहमति बनी, जिसके बाद यात्रियों को छुड़ाने के लिए जसवंत सिंह खुद आतंकवादियों के साथ कंधार गए और इस मामले में उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जसवंत सिंह ने अपनी एक किताब में इस हादसे का जिक्र करते हुए लिखा, इस फैसले का आडवाणी और अरुण शौरी ने विरोध किया था, लेकिन मौके पर कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए उनका साथ जाना जरूरी था। वे लिखते हैं कि उन्हें मालूम था कि इस फैसले के लिए उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में जसवंत सिंह भी आतंकियों से किसी भी तरह का समझौता करने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के आगे बिलखते अपहृत यात्रियों के परिजनों को देखकर उनका मन बदल गया। फिर साल 2009 में उन्हें एक ऐसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जब उसी साल अगस्त में उन्हें अपनी पुस्तक जिन्ना, भारत विभाजन और स्वतंत्रता में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा करने पर बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। दरअसल अपनी किताब में उन्होंने सरदार पटेल और पंडित नेहरू को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया था, जो आरएसएस को कतई पसंद नहीं था। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उस वक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने की राह पर थी। कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता सोनाराम चौधरी को टिकट दिया गया। इससे जसवंत सिंह समर्थक नाराज हो गए। सोनाराम चुनाव जीत तो गए थे, लेकिन उनको टिकट देना बीजेपी का बेहद चौंकाने वाला फैसला था। अगर कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल हुए नेता को पार्टी टिकट ना देती तो उनके समर्थक भी शायद उन पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने का दबाव नहीं डालते। फिर वसुंधरा राजे को पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनाने में भैरों सिंह शेखावत के साथ साथ जसवंत सिंह के आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन बाद में वसुंधरा राजे ने भैरों सिंह को तवज्जो देनी कम कर दी थी। अपने राजनीतिक गुरु का अपमान जसवंत सिंह कैसे सह पाते। इसके अलावा दोनों के बीच रिश्ते खराब होने का एक और कारण वर्चस्व की लड़ाई भी थी। कहा जाता है कि इसी आपसी कलह के कारण वसुंधरा राजे ने भी उनका टिकट कटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि जसवंत सिंह को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 25 जून को भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्सिस का इलाज किया जा रहा था। रविवार को सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।